और चलिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब तक 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस ने बयान भी दिया है और दिल्ली पुलिस का बयान भी अब सामने आ गया है। तलाश की जा रही है ऐसे लोगों की और ये वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को जांच उसकी की जा रही है, उसके दस्तावेज की जांच की जा रही है। ऐसे में जो बड़ी खबर है कि 5 बांग्लादेशी अब गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उस पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है कि और कितने लोग हैं। तो 6 बांग्लादेशियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली पुलिस का कहना है। तो ये एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जाली दस्तावेज बनाकर ये मदद करते थे उन घुसपैठियों का। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उससे मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। जब मालूम चला कि किससे इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया तो मालूम चला कि साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहाँ से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है JantaPrints.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपये में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। तो देखिए, इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों पर। दिल्ली पुलिस किस तरह से शिकंजा कस रही है, हर किसी का पहचान पत्र देखा जा रहा है। कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस की बड़ी टीम पहुंची है। इसी तरीके से वो तमाम जगह जहां पर ये लोग रहे हैं जाली दस्तावेजों के जरिए, उन सबको अब देखा परखा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा विषय है कि अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। और अब हर किसी को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। और कैसे फर्जी वोटर आईडी बनवा करके यहां पर रह रहे थे घुसपैठ के मददगार, दिल्ली में गिरफ्तार। कैसे कैसे ये भांडाफोड़ हुआ ये आपको समझाते हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनवाते थे। बांग्लादेशी नागरिकों के ये फर्जी दस्तावेज बनवाते थे जिसके आधार पर ये यहां पर रह पाए। फर्जी वेबसाइट के जरिए कई लोगों के आईडी कार्ड भी बनवाए गए। तो फर्जी दस्तावेज बनाने वालों में 5 बांग्लादेशी नागरिक भी हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है। भारत में घुसने के लिए ट्रेन और जंगल का करते थे ये इस्तेमाल, यानी रास्ता कौन सा चुनते थे जहां ये पकड़े ना जा पाए, इसके लिए ट्रेन और जंगल का इस्तेमाल करते थे। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब एक्शन तेज हो चुका है, इनके ठिकानों पर पहुंच रही है पुलिस। और ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे 5 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी तरीके से आई कार्ड बनवाते थे। जो वेबसाइट है वो जो एक फर्जी वेबसाइट पहले बनाते थे, वहां से इनके डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। और ऐसे 11 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है जो फर्जी तरीके से, जो बांग्लादेश से लोग यहां पर आते थे, उनकी पहचान पत्र भारत का बना देते थे। और ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन है जो इसमें शामिल है, सिर्फ 11 लोग नहीं होंगे बल्कि पूरी कड़ी होगी कि कहां से ये पूरा का पूरा ऑपरेट होता था, कहां से इन लोगों को लाया जाता था, कैसे इनके दस्तावेज बनाए जाते थे और कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे हैं। इनसे जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किस तरह से ये लोग तंत्र के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, कैसे वो एक नियम जो है उसको ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। हर एक चीज अब सामने आएगी। तो दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, लेकिन लखनऊ बैंक लूट कांड के आरोपियों का क्या हुआ? भाई, उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 2 लोगों को मार गिराया गया है और अब भी तलाश जारी है उस पूरे नेक्सस की। और यहां आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम आपको बताने वाले हैं अगली खबर के बारे में। लखनऊ लूटकांड अंजाम एनकाउंटर।
लखनऊ बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। बीती रात 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया है। एक गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ और दूसरा बदमाश लखनऊ में मार गिराया गया है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 3 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। लखनऊ में भी 24 घंटे में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो लखनऊ के लुटेरों का एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपियों को एनकाउंटर के जरिए ढेर किया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ टू गाजीपुर एक्शन भरपूर नजर आया। परसों के दिन ये पूरी घटना लूट की हुई थी। चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स थे और कल एक एनकाउंटर होता है किसान पथ के पास और आज के दिन 2 एनकाउंटर काउंट में है। एक एनकाउंटर कल देर रात 12 बजे लखनऊ के चिन्हट इलाके के ही नजदीक, जहां वो बैंक है उसके ही नजदीक हुआ। और जरा इन सर्कल्स को देखिए, ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। पूरी जानकारी आपको दें कि रात तकरीबन 11:45 पर चिन्हट और क्राइम ब्रांच लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा इस इलाके में जो चौकी है वहां पर जो चेकिंग की जा रही थी, इसी मामले को लेकर तो बड़ी तेज रफ्तार में एक स्विफ्ट कार गुजरती है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। जो पुलिस अपराधी हो चाहे बदमाश या फिर आतंकी, उत्तर प्रदेश में बाबा राज में उनकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपराध और अपराधियों का हिसाब होता है। पुलिस की बुलेट के आगे अपराधी बेदम है और कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पिछले 24 घंटे में ही बाबा की पुलिस ने 3 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी की पुरानी गुत्थी सुलझा दी। योगी की सेना लॉकर गैंग का खेल खत्म कर एक बार फिर से सीधा संदेश दे चुकी है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में बैंक के 42 लॉकर कार्ड चोरी में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया। एक आरोपी लखनऊ के चिन्हट इलाके में ही एनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरा गाजीपुर के 12 इलाके में ढेर हुआ। लखनऊ में मारे गए बदमाश की शिनाख्त सोबिंद कुमार के रूप में हुई। गाजीपुर में ढेर बदमाश का नाम सनी दयाल है। सनी दयाल लखनऊ में वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार भाग रहा था। गाजीपुर में मारे गए बदमाश के पास से कुछ कैश और ज्वेलरी भी बरामद होने की खबर है। कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। जब पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए।